मट्टी उड़ाते फिक्रों से आजाद, जिंदगी की धूप छांव से बेगाना। ये बच्चे नहीं जानते कि इनमें से किसी की भी किस्मत का सितारा किसी भी वक्त चमक सकता है। ये कहानी है एक ऐसे ही लड़के की जिसने पहले अपने अंदर छुपी एक ख्वाहिश को अपना मकसद बनाया, फिर ख्वाब देखा, फिर जुस्तजू की और जुस्तजू ने उसे मंजिल तक पहुंचा दिया। रेडियो पर ट्रैफिक का हाल सुनाते लड़का पूरे दिन में 60 रुपए कमाता था, लेकिन इसका यकीन इसे मंजिल के और करीब ले आता था। फिर कई 100 लोगों के दरमियान होने वाला एक इत्तेफाकी ऑडिशन और पूरे कराची में हुआ सिर्फ इस नौजवान का इंतखाब। और ये मेरे तवील सफर की एक छोटी सी झलक। आज मैं हूं आपका मेहमान। जी जनाब, तो मैं हूं वसीम बादामी, प्रोग्राम है हमारे मेहमान, और आज उन्होंने मुझसे कहा है कि आप जरा अपनी कहानी अमलन बताएं। वैसे तो आपने शायद कहीं ना कहीं बताई हो कि जनाब मैं क्या करता था, लेकिन कहाँ रहते थे कि सारा कुछ जरा प्रैक्टिकली हमें दिखाएं। तो इसलिए मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। मैं इनकी होस्ट को ढूंढ रहा हूँ, फिजा शुएब साहिबा को, और ये मुझे नजर आ गई हैं। तो चलिए अब अगला मैं प्रोग्राम इन्हीं के हवाले करता हूँ। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई यहाँ क्यों बुलाया आपने हमें खारा दर की गलियों में? भाई यहाँ मैंने इसलिए बुलाया है कि ये जो गलियाँ हैं ना, ये मेरे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है, बड़ी मेरी जज्बाती वाबस्तगी है। हाँ। अभी आप जिस तंग गली में खड़ी हैं खारा दर की, तो मैंने यहाँ पे अपना बचपन गुजारा है इस इमारत में। इस इमारत के फर्स्ट फ्लोर पे मेरा घर हुआ करता था। क्या बात। तो मैंने जब अपनी पहली जॉब ज्वाइन की थी, खैर उससे भी पहले मैं यहाँ अपने गेट से निकल के, ये जो है ये आबिद भाई के अब्बू हैं, मुझे इनका भी नाम आज भी नहीं पता, ये चाचा हैं। हाँ। तो ये आबिद भाई के अब्बू, मैं यहाँ से उतर के 1 रुपए की एक टॉफी आती थी जमाना में। अच्छा। वो इनसे खरीदा था। पैसे ज्यादा नहीं होते थे, तो मैं एक टॉफी खरीदा था, फिर अपने मदरसे जाता था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? याद है आपको इनका बचपन याद है? मेरे सामने बड़े हुए। हाँ, तो 1 रुपए की टॉफी खरीदते थे आकर। फ्री में पैसे नहीं देते थे? बाद में दे देता था। आए सारे पैसे वापस आए? अभी कुछ है बाकी उधार बचा हुआ है? उससे ज्यादा आ गया। वाह क्या बात है। मैं कह रहा था आपको एक साथ दे दूंगा हफ्ते के आगे, कभी लेट हो जाता था। अच्छा ये बताइए कि क्या इनकी क्या मसरूफियात होती थी? गली में बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते थे, क्या करते थे? सब कुछ हो रहा है। अच्छी बात ही आए हमारे पास, इतने बड़े आदमियों का हमारे पास आए। हाँ। इनकी मेहरबानी। अच्छे खासे लंबे बड़े आदमी हो गए अभी हो गए। चलिए जी, बहुत इनके बेटे जो आबिद भाई वो यहाँ बैठते थे, बड़े बीमार हैं दोनों। अभी मेरी उनसे ऊपर मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा जरूर प्लीज दुआ करवाएगा कि उनके बेटे वाला से। भाई वसीम बड़े अपडेटेड हैं, ये इंटरेस्टिंग नहीं कि अभी भी पुराने मोहल्ले की सारी जो है वो बातें पता है। चलो मजीद हम पुरानी यादें जो है वो ताज़ा करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर जमा हो गए, तो मेरे ख्याल में हम वहीं चाय वाली जगह पे चलते हैं। मेरा भी मूड हो रहा है चाय पीने का, तो हम चलते हैं चाय। आपको मैं चैलेंज करता हूँ, आपने दुनिया के किसी 7 स्टार में ऐसी चाय नहीं पी होगी जैसे आपको बाकरा होटल में मिलेगी। चले जी, चैलेंज एक्सेप्टेड। आइए। इन गलियों में ना मैं आदी नहीं हूँ इस चीज का, तो मतलब इन गलियों में आदी हूँ अकेले जाने का। मस्जिद जा रहे हैं, मैं यहाँ पर हूँ इसलिए इतना रश हो रहा है। पर आज मैं बड़े से बात तो बस जरा, वरना कभी मैं कैमरे के साथ नहीं आया इन गलियों में, बस मैं ऐसे ही आता हूँ जाता हूँ। भाई ये वो गलियां हैं खारा दर की जहाँ पे वसीम बादामी जो है वो बड़े हुए हैं, अपना बचपन यहाँ पर गुजारा है। तो मैं बताऊँ, ये गली आप अभी जिस हालत में देख रहे हैं ना जी, ये कम से कम 10 गुना बेहतर हालत में है गली। अच्छा वाकई। हाँ। उस वक्त जब मैं मस्जिद जाता था तो इस गली से जाता था। तो बचपन में किसको जाके रिपोर्टिंग करते थे कि बाबा कचरा पड़ा है नीचे? नहीं, मुझे पता कुछ हो तो सकता नहीं है। अच्छा, तब भी पता था कि कुछ नहीं हो सकता। ठीक है बस। तो क्या किस तरह का बचपन था? शरारती, मासूमाना? या अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इस इलाके में ही मेरा बचपन गुजरा है, और उस अमन अमान की सूरत हाल पूरे कराची में बहुत खराब थी और इस इलाके में बहुत ही ज्यादा खराब। तो मेरा बचपन ना इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा बाहर नहीं जा सकते थे, क्योंकि रात में जनाब तो फायरिंग की आवाजें आ रही हैं, तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है, इसलिए बहुत घर में और वो वाला बचपन गुजारना पड़ता था। तो कुछ मासूमाना शरारतें घर में ही कर लेते थे। किसी की बेल में जाके भाग गए, बास्केटबॉल नहीं खेली। ये तो खैर यूनिवर्सल रूल है ना हमारे यहाँ का कि बचपन बेल बजाने वाला नहीं कंप्लीट हो सकता। थोड़ी बहुत क्रिकेट खेल लेते जब हालात बेहतर हो जाते थे, तो बस इस तरह। ओके, मैंने सुना है कि जब बचपन में लड़के क्रिकेट खेल रहे होते थे, आप बैठे हुए अखबार पढ़ रहे होते थे। यहाँ कहीं गलियों में बैठ के अखबार पढ़? उसकी एक वजह, मैं यहाँ पे टीवी देख लेता था, उसकी एक वजह ये भी है कि वो मैं ओपनर उतरता था अपनी टीम में। ओके। और मैं तीसरी चौथी बॉल पे आउट जाता था, तो मेरे को करने को कुछ नहीं होता था, तो फिर मैं अखबार पढ़ना शुरू कर देते थे। ओके जी। अच्छा, इंटरनेट नहीं होता, घर पे कंप्यूटर इंटरनेट नहीं होता था, इंटरनेट कैफे में 1 घंटे के पता नहीं 15 रुपए 20 रुपए देंगे गेमिंग करने के लिए। हाँ, चैटिंग है, वो पता नहीं MIRC नया है। अच्छा, तो आपने यूज किया है? हाँ, ASL प्लीज
ओके 18 मेल कराची, ये सारा किया है हमने। वाह वाह क्या बात है। तो भाई बहुत कम उम्र में रिलेटिवली आपने जो है वो काफ़ी शोहरत देखी। जब इन गलियों में फिरते थे, ज़ाहिर स्कूल जाते थे, गेम्स वगैरह खेलते थे, बचपन से आपको शौक था एंकर बनने का? हाँ, मुझे हमेशा लगता था कि अगर कोई एक काम में थोड़ा सा ढंगा कर सकता हूँ तो ये है। तो शौक बहुत था, लेकिन ये एक ऐसा ख्वाब मुझे लगता था, मुझे लगता था कि बस ख्वाब ही है, ये कैसे पूरा होगा। हीरो कौन था बचपन में आपका? तलत हुसैन साहब, क्योंकि उस वक्त करंट अफेयर्स का एक ही प्रोग्राम आता था पीटीवी पर खबरनामे के बाद। प्राइवेट टीवी चैनल आए नहीं था, तो मुझे लगता था यार कभी वो शख्सियत जिनको देख के वसीम बदामी को यूं चक्कर से आ जाए। और हाँ, मतलब मुझे होता था यार कभी अल्लाह करे कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे भी मौका मिले इस तरह करंट अफेयर्स का शो होस्ट करने का। तो मैं तलत, तो वो एक ही बंदा प्रोग्राम होस्ट करता था, लेकिन मैं अंदर से आवाज़ आती थी कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है, अभी खारादर की गलियों से निकल के इस्लामाबाद की स्टूडियो पहुँचने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। अम्मा अब्बा के साथ दोस्ती थी, इज्जत का रिलेशनशिप था, डर लगता था, रोक टोक थी? अम्मी से तो बड़ा एक प्रॉपर डर वाला रिश्ता था, है, और अल्लाह के रहेगा। यानी आज भी मैं घर में रात के 2-3 बजे हैं तो मुझे टेंशन होती है। घर में किसकी चलती थी, अम्मी की अब्बू? अम्मी की। अम्मी का तो प्रॉपर डर, प्रॉपर डांट। वो आज भी वैसे ही मैं डांट सकता हूँ ज़्यादा। अब्बू से एक मुझे पता था, अब्बू से ना नहीं होती तो उसके बाद मनमानी होती थी, अब्बू से मनवा लेता। तो अम्मी तो इसके भी बड़े खिलाफ थी कि ये क्या मीडिया और सब क्या करना, पढ़ो डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना है घर पे, लेकिन अम्मी की ये सब चलता रहेगा बातों में ना। ओके, तो अम्मी की चलती थी, और जब डिसीजन लेने होते थे ज़ाहिर है अम्मी से इजाज़त लेनी पड़ती थी। हाँ, अम्मी के बगैर डिसीजन नहीं सकता था। तो मीडिया भी मैं इस तरीके से आया था कि मैंने अम्मी से कहा था कि बस ट्राई तो कर लेते थे, फिर छोड़ देंगे अगर कुछ नहीं हुआ तो। उन्होंने कहा क्या कैसे, बस फिर सिलसिला बनता चला क्या कैसे बस सिलसिला। तो मोहल्ले में कभी कोई लड़की दोस्त बनी? बड़ी सख्ती है, व्हाट्सएप तो होता नहीं था। ऐसी आंखों में कभी? नॉट रियली। इस वक्त मैं इससे ज़्यादा बताना अफोर्ड नहीं, मैं इसी मोहल्ले में खड़ा हुआ था। पहला मोबाइल कब मिला था? पहला मोबाइल मेरा ख्याल है कि मैंने इंटर में था, मैं उस जमाने में पहला मोबाइल। इंटर में? उससे पहले कभी छुप के मोबाइल रखा था अपने पास? नहीं, कैसे रखी, किसी दोस्त का इस्तेमाल कर ले? किसी दोस्त के पास, सारे दोस्त भी मेरे जैसे ही थे। अच्छा, किसी के पास भी नहीं था? कोई चांस नहीं। अब्बू को वो मिला था पेजर होता था उस जमाने में। वो मैं जो है ना कभी जरा दोस्तों में भरम कराना है तो मैं यहाँ लगा के चला जाता था पेजर, और मैं शर्ट ऐसे निकाल के देता ताकि पेजर नजर आएगा लगाया हुआ। ओके, तो ये भरम कराने का शौक कितना था कि अच्छे कपड़े पहनने हैं, बाल बनाने हैं? वसीम को ये सब तो कभी भी नहीं था, कपड़ों का है वो तो बस। लेकिन ऐसा कभी शो ऑफ करने का बचपन में जो होता है, अब बड़ी शर्म आती है कि यार क्या कुछ छोरी हरकत है, लेकिन उस जमाने में कड़े। मोबाइल का मैंने बाकायदा इस्तेमाल किया जब मैंने पहली नौकरी की FM 107 पे। ओके, तब मैं ट्रैफिक अपडेट देता था। यहाँ टावर बिल्कुल साथ ही है, तो मैं यहाँ पे खड़े रहकर ट्रैफिक अपडेट देता था मोबाइल पे। तब मैंने मोबाइल का प्रॉपर इस्तेमाल किया। ओके, और ट्रैफिक अपडेट देते हुए सबसे ज़्यादा डर ये लग रहा होता था कि मोबाइल छिन ना जाए, क्योंकि मोबाइल छिनते बहुत चक्कर आती है। अब वैसे आप हमें टावर लेके जाएंगे आज? मैं आपको लेके जाऊँगा और मैं आपको बताऊँगा, जो मैंने अपनी स्टोरी पहले एक जगह बताई थी कि मैं किन बसों में चढ़ के अपने ऑफिस पहुँचता था, और वो सारा तो वो दिखाऊँगा मैं आपको। जी, ये चाय आ चुकी है। ये चाय आप पिए और आप किसी भी 5 स्टार होटल से चाय का मुकाबला करें। आपने 7 स्टार होटल बोला था? 7 स्टार से भी करें। भाई, आपका मासूमाना जो है वो बड़ा मशहूर हो गया। इसकी स्टोरी आपने काफ़ी शोज पे डिस्कस भी की है। तो ये मासूमाना कहाँ इस्तेमाल होता है? जैसे रोड पे भी चल रहे हैं, यहाँ पे किसी ने मासूमाना बोल दिया। कोई ऐसी स्टोरी बताएं कि मुल्क से बाहर कहीं गए हुए हैं और सरप्राइजिंगली किसी ने मासूमाना आवाज़ दे दी आपको? देखिए, अब तो ये होता है मैं कहीं चल रहा हूँ, पीछे से कोई मासूमाना की आवाज़ कान में आया तो मैं समझ जाता हूँ कि ये मुझे कह रहा था। तो बस ये ऐसे ही है। बस मासूमाना सवाल क्या पूछेंगे आज आप? आपके जो मासूमाना सवाल है वो इतने मासूम नहीं होते। अच्छा, am I guessing it right? आप गेसिंग अब मासूमाना सवाल। आपकी मासूमाना सवाल पे मैं हमेशा कुर्बान जाता हूँ। मासूम तो आप थे ही नहीं। ये मासूमाना सवाल का अगर दे देते जवाब। ये मासूमाना सवाल तुम्हारे लोडेड ही होते हैं। जितना मासूम आना सवाल आप पूछते हो ना, किसी और नहीं पूछते। वसीम मासूमाना सवाल नहीं पूछना तुम। खुशी होती है मुझे ज़ाहिर है कि जब आम लोग भी इस तरह रिलेट करते हैं। तो कभी मोहल्ले में कभी लड़ाई हुई? मेरी भी हुई, डर लगता था मुझे। वाकई? पिट आ जाओ। हाँ, तो दोस्त वो
अली भाई के साथ कहीं चले गए, भाई किसी की दोस्त भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी थी, मुझे पूरा भरोसा था कि वो कहेंगे कि पंगा ले लो, किसी से हम साथ हैं, आने वाला कोई नहीं है, भाग जाएंगे। मैं कहा पिटने से बेहतर है इतनी बहादुरी दिखाओ ही ना जो अफोर्ड ना कर सके। तो कभी किसी लड़ाई में कुछ पार्टिसिपेट? एक दफा बहुत गुस्सा आया तो मैंने कहा कि खैर मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ बंदे लेके, और मैं घर चला आया। मैं कहता था यही मेरी फतह है कि वो खड़ा हुआ इंतजार कर रहा है मेरा और मैं सो रहा हूँ घर, इसमें खुश हुआ। आपकी कामयाबी का राज भी है वैसे, माशाल्लाह माशाल्लाह। दिस इज अ टिप, दिस इज अ प्रो टिप। वैसे हम चाय पीते हैं और वैसे चाय बहुत मजेदार है। ओके, वेरी नाइस। मेरा चैलेंज मुनासिब था, चैलेंज जो है वो पूरा हो गया है इनका, मिशन अकम्प्लिश। चाय इज रियली नाइस। मैं आज हम वसीम मदानी को रक्शे में सफर करवाएंगे। क्या बात है। कितने टाइम बाद बैठे हैं रक्शे में? रक्शे में सालों बाद, बहुत अरसे बाद। क्या बात है। क्योंकि और रक्शे में सफर वैसे ही बहुत कम किया है, बसों में बहुत किया है क्योंकि डायरेक्ट किराया कम होता है। अच्छा, अभी हम जा रहे हैं टावर की तरफ, जहाँ पर आप ट्रैफिक अपडेट दिया करते थे। रक्शे में जा रहे हैं, ट्रैफिक अपडेट की बात करेंगे। चलिए काफिला निकालें अपना। बस ये टावर तक जाना है आगे। हाँ, ये नहीं जामा नहीं है, टावर में जाओ जाओ जाओ। मौजूद है कराची के दिल टावर पर, और यहाँ पर मैंने कुछ सुना है कि स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से भी कुछ स्टोरीज हैं और ट्रैफिक अपडेट के हवाले से भी कुछ है। तो सबसे पहले तो बताएं ट्रैफिक अपडेट कैसे देते थे? एक ट्रैफिक अपडेट तो दे के बताएं। दुआ करता था अल्लाह मियाँ टावर पे ट्रैफिक जैम हो। अच्छा, डॉक्टर दुआ कहते ना लोग बीमार होंगे तो नौकरी मिलेगी, तो मैं इसलिए दुआ करता था कि अगर टावर पे ट्रैफिक जैम है तो एक अपडेट के पैसे तो बन गए, 60 रुपए मिलते थे एक अपडेट के। अच्छा, तो मैं यहीं पे अपडेट देता था कि जनाब टावर पे ट्रैफिक जैम है, आपको देख के बताता हूँ। व्हाट वाज योर एज एट दैट टाइम? आई थिंक 18-19। 18-19 साल के थे। तो कितने पैसे बन जाते थे आपके किस हिसाब से? क्या ज्यादा से ज्यादा 2 अपडेट्स होती नहीं, तो दिन के 120 रुपए बनते थे। अच्छा, उसमें बस का किराया वगैरह मिला के बन जाते थे 20-22 रुपए। और मैं एक कोल्ड ड्रिंक लेता था और बर्गर लेता था। अच्छा, इसके बनते थे 15-16 रुपए। बचते कितने थे? 70-80 रुपए बच जाते। उसका क्या करते थे? महीने के आखिर में अच्छा जूता खरीदता था। वाह, और वो जूता देख के खुश होता था कि ये अपने पैसे से खरीदा है। क्या बात है। तो ये होता था। और अगर यहाँ पे ट्रैफिक जैम नहीं होता था तो मैं इनमें से किसी बस पे बैठ जाता था। वो कंडक्टर मुझसे पूछता था कहाँ जाना है, तो मेरे पास सवाल का जवाब नहीं होता था। जहाँ ट्रैफिक होता था वहाँ पे उतरता था। ओके। टावर पे जब मैं ट्रैफिक देता था तो मैं एग्जैक्टली इस जगह पे खड़े रह के ट्रैफिक देता था, अपडेट देता था। अच्छा, इसकी वजह ये थी कि उस जमाने में मोबाइल स्नैचिंग बहुत आम थी। तो गन्ने के जूस वाला यहाँ पे था? बिल्कुल था। इसी गन्ने के जूस वाले के गन्नों की जो छाव है उसमें खड़े रह के मैं अपडेट देता था। अच्छा, और हाथ ऐसे करके देता था ताकि किसी को ना लगे कि मोबाइल को छीन ना ले। वाह, क्या बात है। आपने अभी ट्रैफिक अपडेट देनी है और अली भाई ने आपको हेल्प करनी है। बस ठीक है, बुला ले भाई अली भाई को। अली भाई आ जाए भाई। अली भाई हमारे बचपन के दोस्त। क्या हाल है जी? तो हम ट्रैफिक अपडेट की बात कर रहे थे जी। भाई, अब आपने देनी है ट्रैफिक अपडेट, ठीक है, और आपने अली भाई की हेल्प लेनी है साथ में। ठीक है, तो मैं मसलन यहाँ अगर आया हूँ, टावर से बस पे चढ़ा हूँ और मैं कहीं उतर गया हूँ। सही है। अब मैंने अली भाई को फोन किया है क्योंकि उस जमाने में गूगल मैप नहीं होता। ठीक है, तो मैं अली भाई यार मैं यहाँ पे खड़ा हूँ सदर पे जो मोबाइल मार्केट वगैरह ना, यहाँ पे बहुत ट्रैफिक जैम है। आप मोबाइल मार्केट पे किस जगह खड़े हैं? आपके आगे क्या है? जो बोर्ड लगा हुआ है ना यहाँ पे, वो इश्तिहार, वो नीलम मुनीर वाला इश्तिहार तो लगा हुआ है, उसके नीचे खड़ा हूँ। ऐसे ही समझाता था मैं, इलाकों के नाम तो पता नहीं होता था। अच्छा, नीलम मुनीर हर जमाने की एक नीलम मुनीर होती है। उस जमाने की। अच्छा, उस इश्तिहार के आगे कोई बैंक आपको दिख रहा है? हाँ, वो कोई ब्लू कलर वाला बैंक है, बस उसके गेट पे खड़ा हूँ, बैंक के गेट। बस बैंक? अच्छा, बैंक के गेट पे उस जमाने की नीलम मुनीर के इश्तिहार के नीचे। बस वो बैंक से आपने राइट साइड पे देखना है तो एक रोड जा रहा है, ठीक है। अब वहाँ मुझे बताएं कि वहाँ ट्रैफिक की सूरत हाल क्या है? वहाँ पे ट्रैफिक जैम है, आप मुझे ऑल्टरनेट रूट बता दें कि क्या है। इस बैंक के लेफ्ट साइड के ऊपर आपको एक रोड दिख रहा है। इस रोड पे आपने सीधा स्ट्रेट चले जाना है और वहाँ पे एक और लेफ्ट है। उस लेफ्ट से आप सीधा चले जाएंगे तो आप इस रोड तक पहुँच जाएंगे। ये सारा बताया था तो लोगों तक ये ट्रैफिक अपडेट तब तक पहुँच जाती थी। मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये मैं कहता था बाय बाय बाय, ये फोन रखते ही मैं किसी भी दुकानदार के पास जाता था और मैं जो इन्होंने रास्ता बताया था ना कि यार ये लेफ्ट है और राइट है, इस लेफ्ट वाली सड़क का नाम क्या है और राइट वाली सड़क का नाम क्या है, वो लोगों से पूछ लेता था। फिर उनको कहता था ट्रैफिक अपडेट के लिए फोन करता था। अब मैं ट्रैफिक अपडेट दे रहा हूँ मसलन, तो एंकर पूछती थी कि जी वसीम आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं?
और मुतबादिल रास्ता क्या है? सिंपल ये सवाल होता है। तो अब मैं अगर अपडेट दे रहा हूँ तो मैं कहूँगा कि जी वसीम, आज आप कहाँ मौजूद हैं और मुतबादिल रास्ता क्या है, बताइए। नौशीन होती थी हमारी एंकर ज़माना ज़्यादा। जी फिर इस वक्त मैं सदर की अब्दुल्ला हारून रोड मार्केट पर मौजूद हूँ और यहाँ से जो रास्ता अहमद जना रोड की तरफ जा रहा है वो बड़ा इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है। तो जो लिसनर्स इस वक्त सुन रहे हैं उनको हम सजेस्ट कर सकते हैं कि वो अब्दुल्ला हारून रोड के बजाय जो आदमजी साइंस कॉलेज से जो रास्ता है उसके अकब से अगर चले जाएँ तो ये एक अच्छा मुतबादिल रास्ता साबित हो सकता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस। ओके, आपके एक और दोस्त भी हमें यहाँ चलते फिरते मिल गए तो हम उनको भी बुलाना चाहिए। सादिक भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और आज मेरी इनसे पता नहीं कितने से बाद मुलाकात हो रही है भाई। 15 साल के बाद 15 साल बाद मुलाकात हो रही है। नाराज होते थे? नहीं, वसीम पहले भी कभी नाराज नहीं होते थे, थोड़ा सा नाराज होते थे, फिर खुद से ठीक हो जाते नखरे करते थे? नहीं, आज पहले भी वैसे नहीं, नखरे थोड़े बहुत नखरे करते थे, क्या ज्यादा नखरे नहीं। होते थे? क्या नखरे नखरे होते यार, शादी का फोन मत करो मुझे यार, बस अब तंग मत करो यार। फिर थोड़ी देर बाद खुद कहते थे शादी कहाँ पर हो? अच्छा। हाँ, ये बहुत ये चीज वसीम में थी और पहले भी थी और आज भी ये चीज मौजूद है। स्टॉक एक्सचेंज से क्या रिलेशनशिप रहा? जब मैं FM 107 में सेट हो गया थोड़ा सा तो मैंने एक दिन अपने बॉस को फोन किया। मैंने कहा सर स्टॉक एक्सचेंज मेरे घर के बिल्कुल साथ है, तो हम स्टॉक एक्सचेंज का भी एक सेगमेंट शुरू कर लें, मैं मार्केट की अपडेट दे दिया करूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैं रोजाना सुबह घर से उठता था, स्टॉक मार्केट में चला जाता था, तो लोगों से पूछता था मार्केट की क्या सिचुएशन है, उसकी अपडेट देता था। तो बस इस तरह मुझे ऑन एयर आने के 30 सेकंड और मिल जाते थे तुम्हारे। ओके। और 60 रुपए और मिल जाते थे। चलन जी, टावर से तो खूब सारी यादें जुड़ी हैं, हमने काफी बातें कर ली हैं। अब कहीं चलते हैं, सुकून से बैठते हैं और फिर पहली नौकरी और बाकी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। आज हम आपसे सारे आपके वो सब काम करवाएंगे जो कर करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं। सब नहीं बताया था।